हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल। तो कैसे हमारे बिहार पॉलिटेक्निक 2026 के सारे स्टूडेंट्स दो की एम बनाए हैं अपना 2026 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम को देने और एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एक सीट कंफर्म कर लेने। तो उनके मन में अभी भी बहुत सारा सवाल होगा कि सर मेनली हम क्या पढ़ें और क्या पढ़ना है हमें पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में, ताकि हमारा जो है वो सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए। तो आज इस वीडियो में बस 5 मिनट में हम जानेंगे कि कितना कॉलेज है, कितना नंबर लाना है, एक मिनिमम मार्क्स क्या होता है और क्या क्या सब्जेक्ट और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के खातिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके खातिर एक व्हाट्सएप बनाया गया है। इसका कि लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा। वहां से जाके इस व्हाट्सएप को सभी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं 2026 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना, वो इस व्हाट्सएप को मस्त से मस्त ज्वाइन करके रख ले। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपके मन में क्या क्या सवाल जो है वो उठ रहे होंगे। तो पहला सवाल है कि क्या पढ़ना है, आखिरकार एंट्रेंस देने के खातिर हमको क्या पढ़ना होगा सर। दूसरा सवाल, कहाँ से पढ़ें। अब सर इतना सारा पहाड़ जैसा जो सिलेबस है हमारे सामने, उसको हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से हम लोग को एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर, एक एक अच्छे से डाउट सॉल्विंग, नोट्स, एमसीक्यू सब चीज़ जो है वो कहाँ से मिलेगा। दूसरा बात, आखिरकार सर सीट कितना है। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इतने ज़ोरों शोरों से, इतने मेहनत से, दम लगाकर, आखिरकार उस एग्ज़ाम में सीट कितना है। और दूसरा बात कि कॉलेज कितने हैं सर, सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट है, सरकारी है भी या नहीं है, अगर है तो कितने कॉलेज हैं टोटल बिहार में पॉलिटेक्निक के। और तीसरा सबसे बाद लास्ट और अंतिम मेन सवाल कि मिनिमम मार्क्स, आखिरकार आपको कितना नंबर लाना होगा तो आपका सिलेक्शन जो है बाबू वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारे सवालों पे हम लोग आएंगे और सारे सवालों का जो है वो जवाब आपको आज मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से होता है, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है। तो अब वो सिंपल सा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, जो बच्चे पीई यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा। उनको बायोलॉजी के जगह पे यहाँ से बायोलॉजी हट के यहाँ आपका मैथ आ जाएगा, यहाँ आपका मैथ्स आ जाएगा। तो आपका फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथमेटिक्स से तीनों सब्जेक्ट से सेम अमाउंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन का संख्या आपका 90 होता है और हर एक क्वेश्चन के सही आंसर के खातिर जो है आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ऐसे ही 150 प्लस 150 प्लस 150 कुल मिला के आपका 450 मार्क्स हो जाता है। तो ये है बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात आप लोगों के लिए क्या है कि इस एग्जाम में बाबू कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स जो है बाबू वो कटने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। समय भी आपको अच्छा खासा ये आपको मिलता है, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट समय भी आपके पास अच्छा है। और दूसरा बात कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मतलब बाइलिंगुअल क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी। अगर कोई बच्चा बिहार बोर्ड से है और उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो उसके खातिर वहाँ पे हिंदी में भी प्रश्न होगा। कोई बच्चा अगर सेंट्रल बोर्ड से है तो अगर उसको हिंदी समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी एग्जाम में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सीट्स, सबसे बड़ा खुशी का लहर इसी को देखकर सब बच्चों के मन में दौड़ता है। सीट कितना है तो बाबू 15,000 सीट है, 15,000 सीट है। बिहार एक आपका ऐसा राज्य है,
बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो भारत में जो है कोई भी राज्य में बाबू लगभग इतना ज़्यादा सीट, वो भी सरकारी पॉलिटेक्निक में, बहुत ही कम राज्यों में जो है वो इतना ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलता है। 15,500 सीट्स जो हैं वो पूरे गवर्नमेंट कॉलेज में भरे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोर्स कौन कौन से आपको मिल जाते हैं, कोर्स कौन कौन से आपको मिलते हैं। तो कोर्स आपको हो गया सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, माइनिंग, रोबोटिक्स, ईटीसी, बहुत सारे ब्रांच है, ऐसे कर करके बहुत ब्रांच है। मेनली जो है, मेन जो आपका 4-5 ब्रांच है वो बाबू यही सब आता है। ये सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और मैकेनिकल हो गया। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के तरफ देखना चाहते हैं, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तरफ देखना चाहते हैं, तो आपके लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल ये 2 ब्रांच जो है, और एक मैकेनिकल भी ले सकते हैं, ये 3 ब्रांच जो है वो आपके खातिर बाबू सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट ये 3 ब्रांच होगा अगर आप एक सरकारी नौकरी की तरफ देखना चाहते हैं। और अगर प्राइवेट तो फिर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 में आपका प्राइवेट में स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कुछ कॉलेजेस का लिस्ट जो कि आपका बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में, बिहार का जो जितना भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो कि हर बच्चों का एक सपना होता है, एक सपना होता है कि हम भी बिहार पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेज में जाके पढ़े, वहाँ से अच्छा प्लेसमेंट लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो बाबू ये है कुछ बिहार का जो है वो टॉप कॉलेज आता है आपका पॉलिटेक्निक में। जैसे कि आपका हो गया NGP, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, तो ये बाबू आपका सबसे टॉप कॉलेज है, सबसे टॉप कॉलेज। इससे टॉप कॉलेज जो है वो बिहार में तो फिलहाल तो बाबू नहीं है, इससे टॉप कॉलेज जो है पॉलिटेक्निक के मामले में बिहार में तो अभी नहीं है। उसके बाद एक और पटना में है, एक और पटना में, लगभग पटना में आपका 3 से 4 कॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक का सरकारी, वो सिर्फ और सिर्फ पटना में है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में है, एक गर्ल्स के लिए स्पेशल है, भागलपुर, बरौनी, छपरा, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्णिया, सहरसा, मतलब कि बिहार में आपका बाबू 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38, और 38 में से लगभग आपका 40 से 42 जो कॉलेज हैं सिर्फ जो कि पॉलिटेक्निक के हैं, 40 से 42 कॉलेज हैं। और इन 40 से 42 कॉलेजों को सबको मिला के लगभग 16,000 सरकारी सीट है, सिर्फ 16,000 सरकारी सीट है सिर्फ। अब मेन बात आते हैं आपको पढ़ना क्या है। तो अब ये देखो जो आपको पढ़ना है, ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में। तो बाबू ये है आपका कुछ मेन टॉपिक्स और मेन सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है। तो बिहार पॉलिटेक्निक DCECEPE मतलब कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कंप्लीट सिलेबस। तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में एक एक टॉपिक आप देख लो, मैं हटता हूं, आप एक एक टॉपिक अच्छे से वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लो, एक एक टॉपिक को अपना कॉपी में लिख लो। मैं यहाँ पे अगर एक एक टॉपिक पढ़ने लगा तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। जैसे कि आपका HCF LCM हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, फिर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, इस आपका कुछ मेन टॉपिक्स है। आपका फिजिक्स हो गया, इसमें वेव, साउंड, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट। ऐसा मत सोचना कि अगर 10th लेवल पे एग्जाम है तो सिर्फ क्वेश्चन आपका 9-10 से आएगा, ये भ्रम में बउआ एकदम मत रहना कि सिर्फ 9-10 से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। आपका मॉडरेट क्वेश्चन बाबू 11th तक से भी पूछता है, 11th तक से भी आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। अब इसका पढ़े कहाँ सर, इतना तो आप बताएं कि लंबा चौड़ा एकदम पहाड़ जैसा है, अब इसको पढ़े कहाँ से सर। तो अब पढ़ने के खातिर आप ही लोग के लिए बनाया गया है बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का लक्ष्य बैच।
लक्ष्य बैच, जो कि एस्पेक्ट विजन के द्वारा पिछले 4-5 सालों से बनाया जा रहा है हर साल, और लगभग हजारों हजार बच्चे इस बैच को पढ़कर हर साल पास होते हैं और बिहार के एक अच्छे टॉप सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं। यही है वो लक्ष्य बैच जो 2026 के खातिर फिर से बनाया जा चुका है, जो कि हमारे एप्लीकेशन एस्पेक्ट विजन पे अवेलेबल है। वहां से जाके सभी बच्चे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगर जानना है, अगर आपको कोई इंस्टॉल में अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो में आपको सारा चीज बताऊंगा। तो ये इस बैच में आपको क्या मिलेगा, तो टॉप फैकल्टी है, पूरा सिलेबस आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा इस बैच में। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर, जो आपका इसमें वही लेक्चर्स है, वही टॉपिक्स है जो आपका जिस टॉपिक से एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा सवाल आता है, वही टॉपिक इसमें पढ़ाया गया है। यह आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है। इसमें आपको नोट्स, एक एक नोट्स इसमें आपको मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जितने सवाल होंगे वो भी आपको इसमें मिलेंगे। 10 साल का PYQ इसमें सॉल्व करवाया गया है और बहुत ही अफोर्डेबल फी है इसका फी मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से यहाँ पे बड़े शब्दों में यहाँ पे बता दूं। इसका फी है बाबू मात्र 399, बस 399, मतलब कि मात्र 400 रुपये देने के बाद आप जो है एक सरकारी कॉलेज में एक सरकारी सीट लेके पॉलिटेक्निक का पढ़ाई आप लोग पढ़ सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको बहुत इंगेजिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और लास्ट में एक बार फिर से इस व्हाट्सएप ग्रुप को इंस्टॉल मतलब ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ही आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके एक बार कंटेंट को जरूर देखिए, समझिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोर्स को परचेज करके अपना तैयारी में लग जाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून और जय हिंद।